हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ नेहा ठाकुर और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है आर यू फीलिंग लॉस्ट, आर यू फीलिंग अनप्रोडक्टिव, आर यू फीलिंग डायरेक्शनलेस एंड सो मैनी मोर थिंग्स जो आपकी लाइफ में आपको कभी ना कभी किसी पॉइंट में फील होती ही होंगी और कहीं ना कहीं आपने ये महसूस किया होगा कि आप जीवन में बहुत अकेले हैं, बहुत कुछ है नहीं करने के लिए, या आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हैं। और आज मैं आपको कोई सोल्यूशन नहीं दूंगी, आपको कोई भी मैं नुस्खा या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताऊंगी जिससे आपको ये लगेगा कि मैं आपको और वीडियोस की तरह या और लोगों की तरह ज्ञान देने आई हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ बात करूँगी, अपना हार्ट टू हार्ट टॉक करूँगी, जो मेरे दिल में है, जो मुझे लगता है कि हाँ ऐसा आप सब लोग भी फील कहीं ना कहीं करते होंगे। मैं वही बात करूँगी आपसे और उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे अभी मैं जिस फेज़ में हूँ अपनी लाइफ के, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सर्टेन एग्ज़ाम, एज भी बढ़ रही है और जो सबके साथ सारी लड़कियों के साथ कहीं ना कहीं मिलता ही होगा, शादी वाली चीज़, वो सारी चीज़ें भी हैं। मतलब प्रेशर आना, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस की व्हेन विल यू गेट मैरिड और ये सब, और उसके साथ में आप अपनी पर्सनल लाइफ भी मैनेज कर रहे हो, आप अपनी हेल्थ भी देख रहे हो बिगड़ती हुई। ऑल्दो फैमिली आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो सकती है, फैमिली आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही होगी, आपकी मदर और आपके जो भी सिबलिंग्स होंगे, फादर, वो सब आपको सपोर्ट कर रहे होंगे, बट कहीं ना कहीं फिर भी आपको अकेलापन महसूस हो रहा होगा, खालीपन महसूस हो रहा होगा। यू कांट इवन बिलीव कि मैं इतना अकेलापन मतलब महसूस कर रही थी कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने घर पे आ गई हूँ। मतलब वट एवर आई वॉज डूइंग, मैं वहाँ पे खुद को संभाल नहीं पा रही थी, मैं अकेली पड़ जाती थी, पूरा पूरा दिन मेरा ऐसे निकल रहा था और मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। तो मैंने फिर इस टफ़ टाइम में ये डिसीज़न लिया कि मुझे अपनी फैमिली के पास रहना चाहिए और वही मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो सब कुछ छोड़ के मैं अपने घर पे आ गई और उसके बाद में यहाँ पे आने के बाद मुझे थोड़ा सा बेटर फील हुआ। बट आज फिर से वो एक दिन है जब मुझे फिर से लॉस्ट और फिर से मुझे थोड़ा सा डिप्रेस, फिर से मुझे रोना आ रहा है, फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी या मेरी चीज़ें कहीं ना कहीं वेस्ट हो गई हैं, या मैंने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया, या मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, मैं किसी लायक नहीं हूँ। सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा है, मतलब इतना है कि खुद पे बिल्कुल भरोसा ही नहीं रहा है, खुद की कोई भी चीज़ करने पे मतलब बिल्कुल भरोसा नहीं रहा है, खुद के ऊपर भरोसे नाम वाली चीज़ ही नहीं रही है। भरोसा क्या होता है ये चीज़ मतलब पता नहीं। जो लोग खुद को वर्दी समझते हैं, खुद के स्किल्स पे, खुद के टैलेंट पे, खुद की मेहनत पे भरोसा रखते हैं, आई वुड से कि वो बहुत ज़्यादा करेजियस होते हैं या खुद को संभालने के लिए उनके अंदर हिम्मत होती है। बट तो जो लोग मेरे जैसे हैं या जिनको ये फील हो रहा है, तो इफ़ यू आर फीलिंग दिस कॉन्स्टेंटली, तो आई वुड रिकमेंड यू टू गेट सम मेडिकल हेल्प और गेट सम थेरेपी, बिकॉज ये चीज़ें नॉर्मल नहीं होती हैं। अगर आप बहुत लंबे समय से इन सब चीज़ों को फेस कर रहे हो तो ये चीज़ें नॉर्मल नहीं, बट हाँ कभी कभी वंस इन अ वाइल अगर आप फील कर रहे हो लाइक कुछ महीनों में एक आध बार, तो वो नॉर्मल है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका ऐसा फील करना लाजमी है और उनकी लाइफ अप एंड डाउन से भरी रहती है। उनको नहीं पता चलता कि कब हमारी लाइफ में क्या होने वाला है। सेम एज माइन, मुझे ऐसा लगता था कि अब मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा और अब सब कुछ ठीक होने वाला है। जैसे ही मैंने ये सोचा तभी तुरंत कुछ चीज़ें गड़बड़ हो गई, चीज़ें हट गई या ऊपर नीचे हो गई, तो अगेन मेरी लाइफ वही सेम सिचुएशन में आके खड़ी हो गई है कि आई हैव नथिंग और मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव नो वैल्यू, मेरी कोई वैल्यू नहीं है या मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, मैं ज़ीरो हूँ, बहुत सारा करने को मुझसे नहीं होगा। मुझे ये सब फील होता रहता है और मुझे लगता है कि आप में से भी बहुत सारे लोगों को ये फील होता होगा कहीं ना कहीं। बट
ऐसे टाइम में मुझे लगता है कि हमें अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए, कुछ मेंटल हेल्थ सपोर्ट हमें सीख करना चाहिए, लेना चाहिए। उसके अलावा आई नो कि बहुत ज़्यादा काम करने का बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव फील नहीं होता है, बहुत ज़्यादा काम करने का मन भी नहीं करता है, बट समवेयर वी नीड टू इन्वॉल्व आवरसेल्फ। हमें खुद को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करके रखना होगा, खुद को कहीं ना कहीं मतलब चीज़ों में लगाना होगा, सो दैट कि हम खुद में इतने ज़्यादा डाउन ना चले जाएं कि हम खुद को वहाँ से वापस ना लेके आ पाएँ। तो मेरा आप सभी से बस इतनी ही बात करने का मन था, और मेरा बात करने का मोटिव सिर्फ यही था कि ऐसा नहीं है कि आप अकेले ये चीज़ फील कर रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो ये चीज़ फेस कर रहे हैं या फील कर रहे हैं, और वो कभी भी किसी को नहीं बता पाते हैं। ट्रस्ट मी, हम सब ये कहीं ना कहीं फील करते हैं, ये वाली फीलिंग कि आई एम लॉस्ट, आई एम अनप्रोडक्टिव, आई एम नॉट वर्दी इनफ, आई एम नॉट डूइंग वेल, और मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊँगी। हम सब ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी फील करते हैं, लेकिन हम इस चीज़ के बारे में बात ही नहीं कर पाते हैं। बट आई एम हेयर टू टॉक इट आउट। और मुझे लगता था कि शायद मैं बात करूँगी तो आप में से कई सारे लोग रिलेट भी कर पाएंगे, और मैं खुद भी अपने अंदर की जो चीज़ें हैं वो बाहर निकाल पाऊँगी। मुझे ऐसा फील हो रहा है, और पता नहीं सिचुएशन कब चेंज होगी या चीज़ें कब बेटर वे में जाएंगी, बट करेंटली आई एम फीलिंग सो। बट येस, आई वुड डेफिनेटली कम बैक स्ट्रॉन्गर, एंड आई विल डू माई थिंग्स इन माई वे। मैं चीज़ें कर लूँगी, आई नो, बट थोड़ा टाइम लगेगा। आई नो आप लोग बोलने लगते हैं या कहने लगते हैं कि और कितना टाइम लगेगा, इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो, इतने टाइम से ये कर रहे हो, इतने टाइम से वो कर रहे हो। तो आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल कि आपको ये नहीं पता होता जब आप किसी चीज़ को करने के लिए जाते हो तो उसमें आपको इतने साल लग जाएंगे या इतने टाइम लग जाएगा, आपको नहीं पता होता है। आप बस जाते हो और आप उस चीज़ में ऐसा उलझते हो कि आपका टाइम कहाँ चला जाता है, या आप कब उस साइकिल में उलझते चले जाते हो आपको खुद नहीं समझ में आता। तो प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप सभी कभी भी किसी से ये ना पूछें कि आपको और कितना समय लगेगा या आप कब शादी कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्बिंग होते हैं। ये जो इंसान उस सिचुएशन में है, जो इंसान उस सिचुएशन को फेस कर रहा है, जो उस फेस को जी रहा है, सिर्फ उसी को पता है कि मतलब वो कैसे सर्वाइव कर रहा है। तो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन पूछ के उसको और ज़्यादा परेशान ना करें। अगर आप समझ सकते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। सो इसी के साथ मैं वीडियो यहीं एंड करती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी अच्छे टॉपिक्स पे और भी अच्छी चीज़ों पे बात करेंगे। और आप कमेंट में बता सकते हैं अगर आपने कहीं भी थोड़ा बहुत भी रिलेट करा हो। ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, इसमें कोई स्क्रिप्ट मैंने नहीं लिखी है, कुछ भी नहीं है। ये बस मैंने अपने दिल से जो भी मेरे दिल में आया वो मैंने बातें की, और जैसे मुझे फील हो रहा था मैंने वो बात करी है। और इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ। सो थैंक यू सो मच, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड प्लीज़ मेंटल हेल्थ सपोर्ट, अपनी फैमिली का सपोर्ट, अपने फ्रेंड्स से बात करें, अपनी बातों को शेयर करें, जिससे कि आप अपना खालीपन, अपना अकेलापन दूर कर सकें। ओके, थैंक यू।